नमस्कार दोस्तों, आइए आगे हम एनसीईआरटी 10th क्लास का सिलेबस जो हम कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम 2.1 कर चुके हैं। अब 2.2 बहुपद की 2.2 पर चलते हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहले तो क्या ज्ञात करना है? शून्यांक यानी फाइंड द जीरोज। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया है कि इसमें संबंध भी स्थापित करना है, शून्यांकों का योग व शून्यांकों का गुणांक में। तो देखो, सबसे पहले समझिए, अगर मैं बात करूं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। a क्या होता है? x² का गुणांक। a क्या होता है? x² का गुणांक होता है। और b क्या होता है? x का गुणांक होता है, प्रोडक्ट ऑफ x²। और c क्या होता है? लास्ट में अचर पद होता है। क्या होता है? नॉन वेरिएबल, जो लास्ट में होता है। अगर हम बात करें कि शून्यांकों का योग, तो एक तो अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन ए होता है, माइनस के b अपॉन ए होता है। और हम बात करें अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन ए होता है। क्या होता है? c अपॉन ए होता है। ध्यान से सुनिए आप। शून्य द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो गया। a x² का गुणांक लिखेंगे, b में x का गुणांक लिखेंगे, c में क्या? अचर पद, लास्ट में नॉन वेरिएबल होगा। जो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग क्या होता है? माइनस के b अपॉन ए होता है। और गुणांक क्या होता है? c अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए यह पहले लास्ट को मल्टीप्लाई किया, क्या आ रहा है? माइनस की 8x² आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का 8x²। अब इसके फैक्टर करो, माइनस है तो माइनस में ही आएगा, माइनस है तो माइनस में आएगा। और क्या आएगा कि x², क्या बेटा? x² गुणा करने पर तो 8x² और घटाने पर कितना? 2। तो देखो x² माइनस के 4x प्लस के 2x और माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, ध्यान से सुनना। 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ रहा है और 4 में से 2 गया तो ठीक है, 2 बच रहा है। कितने? 2 के जोड़े। क्या था? x कॉमन था, क्या बच गया? x। इधर क्या बच गया? 4। इधर 2 कॉमन, क्या बच गया? x माइनस 4। ठीक है, तो एक तो x माइनस 4 और एक x प्लस 2। अब बात करें तो x माइनस 4 बराबर 0 रखते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 रखते हैं। ठीक है, तो एक तो x बराबर 4 और ये x बराबर माइनस 2। तो ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब शून्यांकों को योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 4, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। क्या आएगा? 2। और अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस 2 तो माइनस के 8 आएगा। ध्यान से समझते रहो। एक बार देखिए, फैक्टर किया अपन ने, 4 दूनी 8 आ रहा है, माइनस का 4 में से 2 गया, 2 बच रहा है। तो x कॉमन था, x और माइनस के 4, इधर 2 कॉमन है, x बचा 8 से 2। ठीक है, x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों में से कॉमन था, x प्लस 2 ये था 0, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 रखा। इधर 4 आ गया, इधर माइनस के 2 आ गया। दोनों अल्फा और बीटा शून्यांक मान लिए, ये हमारे पास शून्य के 4 और माइनस 2। एक बार दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को गुणा कर दिया। अब तुलना करेंगे। क्या करेंगे? तुलना किससे करते हैं? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से। तुलना करने पर देखो, a की वैल्यू x² का गुणांक कितना था? 1 था। कितना था? 1 प्लस का b माइनस के 2, कितना? माइनस के 2 और c माइनस के 8। ठीक है, माइनस b अपॉन ए, तो माइनस और माइनस के 2 पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस तो 2 बच गया। इधर c की वैल्यू माइनस के 8 और a की वैल्यू कितनी है? 1, तो माइनस के 8। और यहाँ भी हमारे पास क्या आया था? माइनस के 8 ही आया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना। यानी दोनों अल्फा प्लस बीटा भी 2 आया, इधर भी 2 आया, इधर भी माइनस 8 और इधर भी। डायरेक्ट याद रखना, 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि शून्यांकों का योग बताओ। यहाँ डायरेक्ट ही पूछ लेता शून्यांकों का योग, तो माइनस b अपॉन ए, तो माइनस के 2/1 तो कितना था? 2। ठीक है, अब चलते हम अगले क्वेश्चन पर, सेकंड पर चलते हैं। देखो, ये जो प्रोसेस है, हर एक क्वेश्चन के अंदर वैल्यू चेंज करनी है। क्या करनी है? वैल्यू से तुलना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तुलना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 4s² माइनस 4s। सेकेंड 4s² माइनस के 4s प्लस का 1। ठीक है, ये है। तो देखो अब इसका सॉल्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे, 4s² प्लस का ही है तो 4। ठीक है ना। अब देखो
और माइनस माइनस के टुकड़े आने चाहिए, माइनस के होना चाहिए। तो देखो 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s और प्लस का 1 बराबर 0। क्यों? 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस के हो जाते, लेकिन माइनस माइनस संख्या ऐड होती है और कितनी हो जाती है 4s। ठीक है, कितना कॉमन था 2s, इधर क्या बच गया 2s और ये क्या बच गया -1। ये सेम ऐसे ही है, बस माइनस का 1 कॉमन लिया 2s -1। तो बेटा 2s -1 और 2s -1, तो यहाँ दोनों से एक ही निकल रहा है कि s इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है और इधर भी s इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। तो अल्फा और बीटा दोनों सेम है, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम 1 + 1 2/2, तो कितना आ गया 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए 1/2 इंटू 1/2, तो 1/4 आ गया। कितना आ गया 1/4। अब देखो यहाँ वहाँ कंपेयर करते हैं इससे, तो a कितना है 4, b कितना है -4 और c कितना है लास्ट में 1। तो माइनस के 4/4, 4 से 4 कैंसिल और 1 प्लस का हो गया, और ये c का मान 1 और इसका मान 4, तो सेम यहाँ और वहाँ दोनों जगह बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, तो देख लीजिए सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया है। चलो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, नेक्स्ट पर आराम से नोट कर लेना बाद में। ठीक है, देखिए आप सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। यहाँ तुलना करना जरूर है, ध्यान रखना, सभी से बार बार तुलना करते रहिए आप। अब देखिए यहाँ पर अब थर्ड पर चलते हैं। कौन से पर चलते हैं? थर्ड। और थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर -3 - 7x, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो पहले तो इसको सही कीजिए। क्या कीजिए सही? क्योंकि द्विघात समीकरण क्या कहता है, पहले x स्क्वायर फिर x और लास्ट बचा पद, तो यहाँ 6x स्क्वायर -7x और माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई में माइनस के 18x स्क्वायर आ रहा है, तो माइनस आ रहा है, घटेगा, इसका मतलब क्या है, क्या होगा, घटाव होगा। घटाओ देखो 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। कोई दिक्कत? कॉमन क्या था, इधर से 3 से डिवाइड हो रहा है, x भी कॉमन है, तो क्या बच गया 2x और इधर कितना बचा, केवल 3। सेम था तो प्लस का 1 लिख दिया और 2x -3 लिख। तो एक तो 2x -3 और एक 3x + 1। देखो इसके बराबर 0 लेते हैं और एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर लेते हैं x, 3 उधर जाकर प्लस का 2 नीचे, माइनस का 1 और 3 अपॉन में। एक बार अल्फा प्लस बीटा 3/2 माइनस के 1/3, 6 एलसीएम आ गया 9, 3 तिया 9, 2 का भाग 3 बार गया और 3 का कितनी बार गया 2 बार, तो कितना आ गया 7/6। और अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू 1/3 माइनस का। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल और ये क्या बच गया माइनस के 1/2 बचा। कितना बचा हमारे पास में माइनस के 1/2। अब देखो एक बार x इसको a का मान कितना है 6, b का माइनस के 7 और c का माइनस के 3, तो माइनस के 7/6 तो प्लस के 7/6 और ये माइनस का 3/6, तो काटने पर माइनस का 1/2, जो वो ही हमारे पास यहाँ आया था, सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा चेंजिंग आता है क्वेश्चन पर, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, यहाँ लिखना है कि अल्फा एंड बीटा 3/2 -1, तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख दो और ये तुलना करना तो लिखना ही है। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा सेम आना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, इसकी फॉर्म होती है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब देखो हम अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन दो, एक तो 4u स्क्वायर प्लस 8u है। कौन सा है? 4u स्क्वायर प्लस में 8u। देखो फैक्टर तो हो ही नहीं रहा है, कुछ कॉमन है क्या? हाँ है, क्या है 4u है, तो इधर केवल u बचा और 4 दूनी 8 और u से u कैंसिल बराबर। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, एक तो इसके बराबर 0, एक बार फिर वापस इसके बराबर 0 लिखते हैं। मैंने कहा 4u को रखो, 0 के नीचे क्या चला गया u + 2, क्योंकि मल्टीप्लाई था, ये पूरा 0 बन गया u, और अब 4 भी 0 के नीचे जाता है तो क्या बन जाता है 0, तो अल्फा 0 आ गया। इधर मैंने कहा u + 2 को रखो, 0 को नीचे पहले 4u को भेज दो, खत्म।
u, ये तो 0 था, अब प्लस का है, उधर जाकर किसका हो गया माइनस का, ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, 0 माइनस 2 माइनस के 2 ही रहेंगे, अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू माइनस 2 0 ही रहेगा। अब तुलना करो स्क्वायर वाली पावर के, u स्क्वायर तो कितना आ रहा है 4 और इसके साथ 8 आ रहा है, कुछ नहीं है तो 0 है, क्या है 0 है, ठीक है। अब देखो आप माइनस के 8/4 कैंसिल होता है तो माइनस के 2, सी कितना 0/4 तो कितना 0, कोई दिक्कत, माइनस के 2 और 0 खत्म। बहुत इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान रखना है, बस ये कॉमन लेना है। क्या लेना है आपको, कॉमन लेना है, और वहाँ चेक यही करना है अपन को कि किसके इक्वल में दोनों, यहाँ पर भी जनरल अल्फा प्लस बीटा और वहाँ पर तुलना करने पर भी आंसर सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15, 5वां क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 15। देखो ये भी इजी है, टी स्क्वायर उधर 15 जाकर प्लस का हो गया, किसका हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है ना। लेकिन वर्गमूल करते हैं हम, क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं तो टी इधर रूट लग जाता है, और जब भी किसी संख्या का वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस में आएगा, किस में आएगा, तो अल्फा और बीटा। एक बार तो हम कहे रूट के 15, एक बार हम कहे माइनस रूट के 15, अल्फा प्लस बीटा तो रूट के 15 माइनस रूट के 15 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0, और अल्फा इंटू बीटा रूट के 15 इंटू माइनस रूट के 15 तो माइनस, तो ऐसे कैसे, और रूट हट गया, क्या बच गया 15, ठीक है। अब देखो तुलना, स्क्वायर के साथ कितना है 1, और बिना स्क्वायर टी है ही नहीं तो 0, और अचर पद माइनस के 15 तो 0/1 0 ही रहेगा, -15/1 माइनस के 15 ही रहेगा। देखो बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, आप नोट कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। अब देखो, अब आप नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का, ध्यान से देखिए। यहाँ अधिकतर अब तक पूछा गया तो उसमें सुनने, लेकिन अब की बार क्या है कि 2.3 को उठा दिया गया है, ठीक है ना, डिवाइड मेथड को कैंसिल कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका 6 नंबर का, 3x² माइनस x माइनस के 4 बराबर 0 है, ठीक है। तो देखो फैक्टर वही, मल्टीप्लाई माइनस के 12x² तो घटेगा माइनस से, तो क्या आना चाहिए 1, तो 4 3 12, तो बेटा 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। क्या कॉमन था यहाँ से, x कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस के 4 बच गया, सेम है तो प्लस का 1 लिखा, 3x माइनस के 4, तो एक तो 3x माइनस 4 है और एक x प्लस 1 है, तो इधर से लेते हैं, चलो लिख देते हैं कि स्टेप और 3x माइनस 4 बराबर 0 और एक x प्लस 1 बराबर, इधर तो माइनस का 1 आ गया और इधर 4 उधर जाकर प्लस कर 3 नीचे, तो अल्फा प्लस बीटा 4/3 माइनस का 1, 4/3 माइनस का 1 आ रहा है, तो 3 एलसीएम आया, 4 माइनस 3 तो बेटा 1/3, और अल्फा इंटू बीटा 4/3 इंटू -1 तो माइनस के 4/3, ठीक है। तुलना देखिए, x² के साथ कितना आया 3, और माइनस का 1 है और माइनस के 4 है, देखो माइनस x माइनस का गया, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ध्यान से देखो -1/3, लेकिन चिन्ह पहले ही माइनस है और बाहर माइनस लगाना पड़ता है, तो प्लस का 1/3 हो गया, माइनस के 4/3 किसका माइनस, और यह हमारे पास -4/3 ही आया था। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ये पहला तुलना करने वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, आ भी जाता है तो 2 नंबर ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन कह रहा है सेकंड नंबर का कि आप निम्नलिखित शून्यांकों के योग, पहले कहा है सेकंड नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित शून्यांकों के योग और उनके गुणन से द्विघात समीकरण बनाइए। क्या बनाइए, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद बनाना है अपन को, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन जमाते हैं हम। सबसे पहले क्या क्या संख्याएं दे रखी है आपके पास, पहले नंबर पर जो संख्या है वो देखिए आप, एक तो हमारे पास 1/4 और माइनस के 1, 1/4 माइनस का 1। सेकंड नंबर पर जो दे रखा है वो है हमारे पास रूट के 2 और 1/3, और थर्ड नंबर पर है, ठीक है, 0 और रूट के 5, ठीक है। एक तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला में याद रखना है, क्या रखना है,
द्विघात बहुपद जब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणांक, यानी पहले ही कहा है कि क्रमानुसार शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल है। पहले नंबर पे तो प्लस है, दूसरा मल्टीप्लाई है। क्या इसका एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का कि के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला सभी में लगभग लगाना है। ठीक है, इधर भी के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और लास्ट में भी लगा दीजिए के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, खत्म। अब देखिए सब में फार्मूला हो चुका है। अब सॉल्यूशन देखिए आप क्या करना है। यहाँ साफ तौर पे पहले याद कर लेना है इसको, द्विघात बहुपद का फार्मूला एल के क्या होता है, अचर पद एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इन शून्यांकों का योग। ठीक है, इंटू एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा। देखो के ऐसे की ऐसे एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा की कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस में प्लस का 1 है तो ऐसे की ऐसे। जब भी अपॉन में आता है तो एलसीएम लेते हैं। कितना एलसीएम है 4, 4 एकम 4, इधर 4 था कैंसिल, क्या बचा केवल एक्स, इधर नहीं था तो 4 बन गया। k/4 अचर पद है, क्या है अचर पद, तो द्विघात बहुपद क्या बच गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 4 बराबर। देखो कोई अपॉन में आता है बाहर लेकर जाओ और आपको लिखना जरूर है कि k/4 क्या है अचर पद है। बाद बाकी हमारे पास द्विघात बहुपद तो क्या था 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 4। यहाँ भी मान रखो के एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है रूट के 2x और इसकी जगह 1/3। यहाँ भी कैसे कैसे एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम आया तो 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 रूट 2x और ये 3 था तो यहाँ 3 कहाँ चला गया बाहर, अचर पद कांस्टेंट जिसे कहेंगे हम। ठीक है ना, और आंसर क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस के 3 रूट 2x प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, इधर देखिए के एक्स स्क्वायर इसकी जगह 0 दे रखा है और ये प्लस के रूट के 5 दे रखा है। जब कोई संख्या 0 से मल्टीप्लाई होती है तो पूरे की पूरी टर्म्स गायब हो जाती है, पूरा का पूरा पद गायब हो जाता है, तो चिन्ह भी चल जाएगा। तो के तो क्या है अचर पद है, क्या है अचर पद है, और हमारे पास क्या बचा कि एक्स स्क्वायर पूरा ये टर्म्स तो पूरी गायब हो जाएगी, क्या बचेगा प्लस के रूट के 5 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात बहुपद बना। देखो सिंपल सा है, 2 नंबर का आता है, हर साल आता है, आप याद करिए, पिछली बार भी आया था, लास्ट ईयर भी आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में एल्फा इंटू बीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अगले एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट में नोट कर लेना। ठीक है, एक और इसके लास्ट जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको भी करा देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप बहुत सिंपल सी प्रश्नावली है ये, ध्यान से देखिए आप। अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं हम। इसका एक तो 4th नंबर का क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं 1 और 1। 5th नंबर की क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास माइनस के 1/4 और 1/4, और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 and 1। देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है, समझने की है, बस अपॉन में आ जाए तो एलसीएम लो, नहीं तो बाद बाकी ऐसे कैसे छोड़ दो। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। के तो ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 1x और प्लस में 1। के तो क्या है अचर पद है, और ये एक्स स्क्वायर 1 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो x ही रहता है, जो संख्या ही रहेगी, और प्लस का 1 बराबर 0। के एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा का मान माइनस, देखो मैं लिख देता हूँ, चलो माइनस के 1/4 एक्स और ये 1/4, क्या एलसीएम आ रहा है 4 एलसीएम आ रहा है। ठीक है ना, तो ये 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आ गया, 4 से 4 कैंसिल तो x बचा, या 4 से 4 कैंसिल तो 1 बचा। 4 कहाँ चला गया के नीचे, क्या हो जाएगा अचर पद हो जाएगा, और आंसर 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस बीटा की जगह 4x और प्लस में 1, सिंपल सा आंसर है। के अचर पद
और आंसर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के फॉर एक्स प्लस 1 बराबर 0। बस ये आपकी प्रश्नावली खत्म है। दो आप लगातार बने रहिए, मैथमेटिक्स के नेक्स्ट सीरीज अपन थर्ड चैप्टर को लेकर आएंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है नेक्स्ट। तो आप लगातार बने रहिए, वीडियो को शेयर भी करते रहिए, जुड़े रहिए, आपको लास्ट तक पूरा मैटर प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद।